आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे ना, पिछली क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का 2 क्लास हो चुका है, उसका बेसिक भी कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक वो तो डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का 1 क्लास, 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास चल रहा है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक पार्ट जो थे, जैसे टॉसिन का नियम पढ़ रहे थे ना, टॉसिन से कैसे निकाला जाता है, रिमाइंडर रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से जितना भी मतलब कोई अगर नंबर दिया रहता था ना, उसका टॉसिन कैसे निकालते थे। आज अगर 20 रहा तो 20 का टॉसिन कैसे निकालते हैं, इस तरह करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अनुसार 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगला नियम देखेंगे ना, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं टॉसिन के आधार पर। टॉसिन का नियम क्या था, टॉसिन ना, हाउ टू गेट टॉसिन, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 32 पर पावर 32 इंटू 32, ये है बाय 9, 9 से भाग करना है। तो इस तरह इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा है तो 32 पर पावर अगर 32 रहेगा, 32 इंटू 32 इसको लिख सकते हैं, इंटू में है 9 ना। तो इसको अगर वर्ग भी करेंगे, 32 का वर्ग कितना होता है, 32 का पावर 1024, 32 का वर्ग कितना होता है 1024 बाय 9, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 9 का टॉसिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 9 का टॉसिन डिस्कस करेंगे कि 9 का टॉसिन क्या होता है, 9 का टॉसिन कितना होता है। तो टॉसिन मतलब होता है इसका ऊपर में जो इतना बड़ा पावर है, पावर को क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा कैसे करेंगे, तो उसका नियम है टॉसिन। टॉसिन निकालने के लिए हम लोग विधि भी पढ़ चुके हैं ना, वो आप इससे पहले क्लास में आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 9 है, 9 का क्वेश्चन, तो क्या प्राइम नंबर करेंगे पहले, 9 का अगर फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो टॉसिन का नियम क्या होता था, नंबर इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, इस तरह होता था। तो टॉसिन इज इक्वल टू नंबर कितना है 9 है, इंटू 1 माइनस 1 बाई ए का मान कितना है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा ना। अब ये क्या करेंगे, 3 के 3 दूगुना, ये 3 तिया ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 गुना 6, 6 आ गया। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर में, तो ये पावर को छोटा करने के लिए तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 पर पावर 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 के 6 बचेगा 4 ना, 42 हो गया। 6 7 42, 4 पूरा कट जाता है 6 से, नहीं 4 बच जाता है ना, और पावर 4 बन जाता है, रिमाइंडर 4 बचेगा ना, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के 6 बचेगा कितना 4 ना, 6 7 42 बचेगा 4, ठीक है, बाय 9। अच्छा इसमें देखेंगे कितना है, कम है, 4 9 36 माइनस 4 कम है ना, 4 कम है ना, 36 रहता तो कट जाता। तो माइनस पर पावर 4, तो हम लोग ये भी जानते हैं माइनस की पावर अगर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 4 पर पावर 4 बाई 9, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 4 को 3 4 बार गुना करेंगे तो 256 आएगा ना, 256 आएगा, 256 बाय 9। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया 9, 9 दूना 18 बचेगा 7, 9 8 72 बचेगा, रिमाइंडर कितना है 4, रिमाइंडर इसका कितना आ गया 4 आ गया। इतना बड़ा इसको सॉल्व कैसे किए, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। इस तरह करके बनाते हैं, है ना। उसके बाद प्राइम नंबर भी हम लोग टॉसिन देखे थे, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका टॉसिन क्या होता था, टॉसिन होता था p माइनस 1 ना, ये होता था। जैसे 7 का टॉसिन क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है ना, तो इसका टॉसिन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर कोई प्राइम नंबर है 5, तो इसका टॉसिन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा टॉसिन। तो अगर कोई प्राइम नंबर है ना, मतलब हर में, तो उसका टॉसिन कैसे निकालेंगे, टॉसिन कैसे निकालेंगे, एक घटा देंगे ना तो वो हो जाएगा टॉसिन, है ना। तो फिर जो टॉसिन आएगा उसको क्या करेंगे, पावर में भगा कर देंगे पावर से, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको रिमाइंडर मान लेंगे ना, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हो गया, मतलब कैसे टॉसिन के अनुसार सॉल्व करते हैं तो समझ में आ गया ना। कोई भी नंबर रहेगा तो टॉसिन के आधार पर, अगर ज्यादा पावर रहे तो पावर को छोटा कैसे करेंगे, ये टॉसिन के आधार पर, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आधार पर देखेंगे, प्राइम नंबर के आधार पर, प्राइम नंबर के आधार पर 2 को पावर 1707 बाई
101। यही क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है ना, 101 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका टोसन क्या हो जाएगा, इसका टोसन क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे, टोसन कितना हो जाएगा इसका, 100 ना। 100 आ गया, टोसन अगर 100 आ गया तो क्या करेंगे, पावर से भाग कर देंगे। तो 1707 है, 1707 है और 100 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1700 ना, तो ये 1700 हो जाएगा, कट जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, दो तो पावर 7 बाई 101 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 32 होता है ना, और 32 को 4 से गुना कर देंगे, 2 पर 5 कितना होता है, 2 पर 5 कितना होता है, 100 ये 32 होता है ना, 32 होता है। तो 32 होता है तो और कितना, और 2 बार चाहिए तो 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 4 12, 128 होगा ना, 160 128 बटे 101। इसको जब 101 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 101 1 27, रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके इसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह, 3 पर पावर 85 बाई 17 है ना। तो ये क्या है, 17 क्या प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है तो इसका टोसन कितना हो जाएगा, इसका टोसन अगर निकालेंगे तो टोसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 हो गया। अब टोसन अगर 16 हो गया तो टोसन निकालने के बाद क्या करते थे, पावर को छोटा करने के लिए भाग करते हैं। तो 16 पंचे 80 ना, उसको भाग करेंगे तो 16 पंचे 80 ना, तो 3 पर पावर 5 बटे 17। अब क्या करेंगे इसको, ये तो पावर छोटा भी हो गया लेकिन ये 3 है, 3 को 5 बार गुना करना होगा, 17 से भाग करना होगा। तो 3 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को अगर 5 बार गुना करेंगे तो 3 4 बार में 81 होता है क्या, 4 बार में 81 होता है। तो और एक बार 3 3 8 24, 283 बाई 17। 3 को 5 बचे 17 है ना, तो इसको 3 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 को 5 बार अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार गुना करेंगे तो 81 होता है ना, 81 होता है। अगर 81 होता है तो और एक बार गुना करेंगे तो 3 3 8 24, 243 बटे 17। अब 17 से 17 में कितना, दूसरे पर ना, तो ये तो 17 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 17 की 17 बचेगा 7 73, 17 4 68, 5 बचेगा क्या, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 5। ठीक है, इस तरह करके निकालते हैं हम। तो दो, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर 363 बाई 91 है ना। तो 91 क्या प्राइम नंबर है, 91 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है ना। 1391 होता है तो इसका टोसन निकालेंगे, टोसन निकालने के क्या होता है इसका, फैक्टर करेंगे, 91 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 ना, 7 इंटू 13, इसका पावर 1, इसका पावर 1 ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, ये नंबर लिखेंगे और 1 माइनस 1 बाई ए का मान कितना है, 7 है, इंटू 1 माइनस 1 बाई बी का मान कितना है, 13 है। पावर से कोई मतलब नहीं इससे। अब क्या करेंगे, इसमें 91 इंटू इसको घटाएंगे तो 6 बाई 7 हो जाएगा, इंटू 12 बाई 13 हो जाएगा ना, 12 बाई 13 हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, ये कट गया, 12 72। इसका टोसन कितना निकल गया, टोसन कितना निकल गया, 72 ना, टोसन कितना निकल गया, 72 निकल गया। अगर टोसन 72 निकल गया तो इसको क्या करेंगे, 72 से भाग करेंगे छोटा करने के लिए ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको अगर भाग करेंगे 72, 72 से ना, 72 से भाग करेंगे तो 72 का पढ़ा कितना में आता है, 7 4 4 7 8। अच्छा, इसको तो भाग कर लेते हैं, 72 को अगर भाग करेंगे 363 से तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 3 7 4 7 28, हाँ 4 5 5 7 35, 5 2 10, हाँ 5 से जा सकता है, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 7 35 1 36, या रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा ना, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 पर पावर 3 बाई 91, ये कितना हो गया, 2 पर पावर 8 हो गया बाई 91, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 8 हो गया। कितना सिंपल तरीके से बन गया ना, इस तरह करके बना सकते हैं। तो इस तरह करके टॉसन के अनुसार बना सकते हैं, और एक ये प्राइम नंबर रहेगा तो वो तो इजी तरीके से बना सकते हैं ना। इस तरह करके टॉसन से के अनुसार और प्राइम नंबर के अनुसार दोनों अनुसार से सीख चुके हैं हम। और इसके पहले तो ये सब नियम सब टॉसन कैसे निकाला जाता है, ये सब तो इसके पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, सीधा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एक थ्योरम है, नया थ्योरम, वो देखते हैं।
और एक चीज़ है इसमें कि अगर एचसीएफ ऑन होना चाहिए, ठीक है? अगर टॉसिन का प्रयोग तभी होगा, नोट करके यहाँ लिख सकते हैं, नोट करके, है ना? जैसे अगर इसके पावर में कुछ भी है, n है, तो ये जो एचसीएफ होना चाहिए, 1 आना चाहिए ना? एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तब तब टॉसिन के अनुसार टॉसिन के अनुसार सॉल्यूशन या सॉल्व करेंगे ना? टॉसिन के अनुसार सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो नोट में क्या है कि अगर ए और बी भिन्न है, उसके पावर में कोई n है, तो एचसीएफ उसका 1 होगा ए और बी में, तब जाके उसका टॉसिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? टॉसिन का अनुसार बनाएँगे और नहीं तो फिर उसको अगर एचसीएफ 1 लाने के लिए कैंसुलेशन नियम बनाएँगे, उसके बाद फिर इसका प्रयोग करें टॉसिन, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग अगला नियम चलते हैं, जिसका नाम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम या फिर एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? इसमें क्या होता है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम या फिर एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम ना, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे x पावर y और इसको अगर किसी कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं d से कोई नंबर है, ये डिवाइड करते हैं, ठीक है? इससे डिवाइड करते हैं, तो इस ये अगर प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो 3 फैक्टर आ जाएगा, a, b, c अगर इस तरह आ गया, फैक्टर करने के बाद ये प्राइम फैक्टर, ठीक है? ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर, है ना? ये प्राइम फैक्टर है। एबीसी क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो इस फैक्टर को अगर इस नंबर से एक्स और वाई इसको अगर भाग करेंगे ना, तो रिमाइंडर जैसे यहाँ एक्स और वाई बाई ए इसको अगर भाग करेंगे ए से, तो ये रिमाइंडर आर ही होगा, ठीक है? मान लेते रिमाइंडर आर आया। उसी तरह एक्स पावर वाई बाई बी करेंगे, बी से अगर भाग करेंगे तो फिर भी इसका रिमाइंडर वाई आएगा, ठीक है? उसके बाद एक्स पावर वाई बाई अगर सी से भाग करेंगे तो फिर भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है? तो ये तीनों बार आर क्या होता है? सेम होगा, सेम रिमाइंडर थे, सेम रिमाइंडर तीनों बार क्या होगा? रिमाइंडर बराबर आएगा, है ना? ये समझ में आ गया ना? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, कोई भी अगर नंबर है उसको अगर प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना? प्राइम फैक्टर अगर हो जाता है तो अगर अलग अलग भाग करेंगे तो उसको क्या होता है? हमेशा रिमाइंडर सेम होता है ना। इससे अच्छा तो वो इस टॉयसन के अनुसार बना सकते थे ना, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका टॉयसन निकालने के बाद पावर से भाग कर तो उससे ये सीख लेते हैं, है ना? तो फिर क्या करेंगे इसमें अब? एग्जांपल ले लेते हैं एक ना। पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल में क्या है? 3 की पावर 841/35, ये क्वेश्चन है। 3481/35, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर अगर करेंगे इसको, अच्छा इसको अगर ऐसे रिमाइंडर, अच्छा पहले चाइनीज के अनुसार कर लेते हैं। पहले अगर इसको टॉसेंट के अनुसार करते हैं, बाई टॉसेंट ना, यहाँ लिख देंगे बाई टॉसेंट, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है? पहले एक एग्जांपल लिए, 3 की पावर 841/35, तो यहाँ सॉल्व करेंगे बाई टॉसेंट के अनुसार, ठीक है? तो टॉसेंट क्या बताता है कि नीचे वाला जो है उसको प्राइम फैक्टर करो, उसके बाद क्या करते हैं, टॉसेंट निकालने के बाद पावर छोटा करेंगे ना। तो इसको अगर 35 को अगर निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या 7 इंटू या 5 इंटू 7 लिखते हैं, 5 इंटू 7 क्या? तो टॉसेंट निकालने के लिए 35 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/7, यही होगा ना? ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको, 35 इंटू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 6/7, ये हो गया। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, सब 5 - 7 = 35, 6 - 4 = 24। टॉसेन कितना आ गया? 24 हो गया ना? टॉसेन ये आ गया 24 ना। जो टॉसेन अगर 24 आ गया, 24 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 दिया 72, 72 बचेगा कितना? 24 या 72 बचेगा, किसमें 72, इसमें कितना 12 है ना, 4 - 5 = 20, तो एक बचेगा, रिमाइंडर हमको लग रहा है एक बचेगा क्या? अच्छा भाग करके देख लेते, कंफर्म कर लेते हैं, एक बचना चाहिए। 841 और ये 24 दिया 72, घटाएंगे कितना हो गया? 2, 1, 121,
उसके बाद 6, 5, 5 चार 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, रिमाइंडर एक ही आया ना, तो रिमाइंडर अगर एक आया तो इसका मतलब क्या होता है, टोसन से इसको भाग किए तो 3 पर पावर 1/35 ना, टोसन से इसको भाग किया पावर को तो एक बचा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया। तो ये हो गया टोसन के अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यस ये है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या इसमें, चाइनीज बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या करेंगे, बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, CRT चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसके अनुसार तो उसमें क्या बताया है, जैसे 3 पर पावर 841/35 है, तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 7 × 5 या 5 × 7, 5 × 7 ना। उसके बाद बोला गया है कि इसको एक एक करके 5 से भाग करेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो 3 पर पावर 841 बाई किससे 5 से, इसका रिमाइंडर पहले निकालेंगे। तो इसका अगर रिमाइंडर, ये तो प्राइम नंबर है ना, तो इसका टोसन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसका टोसन कितना हो जाएगा, 5 = 4 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है ना कैसे किया। अब ये 4 आ गया, तो इसको जब भाग करेंगे तो 4 दूंगा 4 ये तो रिमाइंडर एक बच गया, तो 3 पर पावर 1/5, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया ना। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 हो गया। उसके बाद फिर इसको भाग करेंगे 3841/7, ये है ना। इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसका टोसन निकालेंगे सेवन का, तो 5 = कितना हो जाएगा टोसन का, टोसन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। टोसन 6, अगर 6 से भाग करेंगे उसको तो कितना बचेगा, 6 के 6 बचेगा, 2 6 रुपये। इसमें भी रिमाइंडर कितना बचता है, ऊपर पावर कितना, रिमाइंडर एक बचेगा 6 से भाग करेंगे तो 3 पर 1/5, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ये दोनों बराबर हो गया ना। तो वही तो होता है चाइनीज रिमाइंडर में, क्या बताया था, इसको प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने के बाद अलग अलग डिवाइड करो, उसका जो सेम आएगा तो फिर उसका ही रिमाइंडर ना। ये हो गया, और ये टोसन के अनुसार भी निकाल चुके हैं ना, तो दोनों वजह से निकाल सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको, उसका फिर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 पर पावर 456/91, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, बाई टोसन के अनुसार करते हैं क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई टोसेंट, ठीक है, बाई टोसन से करेंगे। तो टोसन का नियम क्या होता है, इसका क्या करना होगा, इसमें पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर ना। तो 91 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6391 ना। टोसन अगर निकालेंगे तो 91 इंटू 1 - 1/7 इंटू 1 - 1/13, यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 91 इंटू उसको घटाएंगे तो 6/7, 6/7 इंटू 12/13, यह हो जाएगा ना, 6391, ये कर गया 6 12 72, इसका टोसन कितना आ गया, 72 आ गया। तो 72 से इसको भाग करेंगे पावर को छोटा करने के लिए, यही ना, ये नियम होता है टोसन का। ये टोसन इतना निकल गया 72, अब इसको भाग करेंगे तो 72 का पढ़ा पड़ेंगे तो कितना में आएगा, 6 7 42, हाँ 6 × 12 हाथ से लेके या 7 से देखेंगे तो 7 से नहीं 6 से ना, 6 से अगर देखेंगे तो भाग करके तो कितना हो जाएगा ये, 6 × 12, 6 7 42, 1 43 ना। तो कितना बचेगा ये, 24 बचेगा रिमाइंडर। भाग कर लेते हैं, सबसे बढ़िया 4 5 6, 72 कितना में, 6 बार में ना, तो 6 × 12 का 2 हाथ में, 1 6 4 6 7 42 1 43, कितना बचेगा 4, हाँ 24 ही बचेगा रिमाइंडर। तो 9 पर पावर 24/91, 24 बचेगा, 24 बचेगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो 91 के करीब में लेके आएंगे, नहीं 91 का पहाड़ा में लेके आएंगे, तो 9 है ना, तो 9 को अगर 3 4 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो 81, 81 में 9, 9 8 72, 729 9, ठीक है, ठीक है, ये आ सकता है। तो 9 पर पावर कितना लिख देंगे, 3 इंटू 8, 3 8 24 ना, ये लिख देंगे। उसके बाद 91 ना, उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200
79 बाई 91, यही ना, पर पावर 8। अब इसमें अगर डिवाइड कर 8 से गुना करेंगे तो 729 आएगा ना, 3 बार गुणा करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 729 होता है, इसको भाग करेंगे तो 8 से 8 एक 8 9 72, 1 आएगा ना। 8 से अगर इसको गुना करेंगे तो 8 के 8, 8 के 8, 8 9 72, तो 91 8 91 8 728 होता है। तो एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा 91 से भाग करेंगे तो 728 होगा ना, तो एक ज़्यादा है 8 बार में, तो एक ज़्यादा है तो 1 पावर 8 बाई 91, तो कितना आ जाएगा ये वाला? 91 से 91 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 के 8, 8 9 72, ये ना 228 ना, और ये 728 है, 729 है, एक ज़्यादा है ना, तो इसलिए एक लिखे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 1 बाई 91, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 ना। ये तो आ गया टॉसन के अनुसार ना। अब हम लोग समझते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। चाइनीज रिमाइंडर के अनुसार देखेंगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे अब हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या था, CRT चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। इसके अनुसार करेंगे तो इसका नियम क्या है, 9 पर पावर 4 5 6 बाई 91। इसको ये बोला गया है कि इसको प्राइम फैक्टर करो 7 इंटू 13 13। अब इसको एक एक करके भाग देंगे इसमें ना, 9 पर पावर 4 5 6 बाई 6 करेंगे, ये 7 ना, 7 है, ठीक है। इसका टॉसिन क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 6 होएगा कि ये प्राइम नंबर है ना। अब इसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 6 36 6 7 42 बचेगा 3 6 ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 पर पावर 0 बाई 7, ये ना, तो इसका अगर 1 बाई 7 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 पर पावर 4 5 6 है, बटे अगर इसको 13 से भाग करेंगे ना, तो इसका टॉसिन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कि ये प्राइम नंबर है, एक कम करेंगे, तो अगर 12 से भाग करेंगे तो 12 बचे, 12 36 12 48 ना, 3 कम है, तो मतलब 9 बचेगा इसका रिमाइंडर, 9 उसके 96 12 96 ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसको 12 को अगर हम लोग 456 से भाग करेंगे, 56 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 या 36 बचेगा 9 96 ना, तो 12 8 96, रिमाइंडर 0 बचा, तो 9 की पावर 0 बाई 7 कितना हो जाएगा, 1 बाई 7 इज इक्वल टू 1, तो दोनों में क्या हो गया, रिमाइंडर बराबर। तो ये किसके द्वारा, चाहे रिमाइंडर के थ्योरम के द्वारा, और सब टॉसिन के अनुसार भी दोनों बराबर आ रहा है ना, इसके अनुसार से निकाल सकते हैं। तो आप ये समझ में आ गया कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला टाइप का क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अगला टाइप का हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है, कोई संख्या कोई नंबर है, उसको अगर कोई नंबर से अगर भाग कर किया जाएगी तो उसका क्या होता है, कुछ भागफल बचता है और कुछ रिमाइंडर बचता है ना, यही ना। तो D4 क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक, है ना। उसके बाद ये क्या होता है, एन, डिविडेंड, डिविडेंड ना, डिविडेंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज। और ये होता है कोसेंट ना, Q4 कोएसेंट ना, कोसेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल। और ये क्या होता है, रिमाइंडर, R4 क्या होता है, रिमाइंडर ना, जिसको बोलते हैं शेषफल, है ना, शेषफल होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कोई नंबर निकालेंगे, नंबर का निकालेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इंग्लिश में क्या होता है, इसको डिविडेंड ना, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, भाजक, भाजक इंटू भागफल, है ना, प्लस शेषफल, यही होता है। तो भागफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइडेड डिविडेंड क्या, तो नंबर, तो कोई भी अगर नंबर रहेगा, कोई भी नंबर, तो उसको कैसे निकालेंगे, डी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, इसके अनुसार से निकालेंगे। कोई भी अगर नंबर रहेगा और उसको भाज्य दिया रहे, अगर भागफल दिया रहेगा, रिमाइंडर दिया रहेगा, तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसिन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इसके अनुसार निकालेंगे। क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया।
अब चलिए इसके अनुसार अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो देखेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, यदि भाजक का 25 गुना तथा यदि भाजक भागफल का 25 गुना ना, भाजक जो है भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तो तथा भागफल का मान 16 है। भागफल का मान कितना है? 16 है। तो भाज्य का मान क्या ज्ञात करें ना। तो भाजक जो है भागफल का 16 गुना है, शेषफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है तथा भागफल का मान कितना है? 16 है। तो भाज्य का मान कितना होगा, ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर अगर है तो डी इंटू कोसेन प्लस आर, इसी से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एटीक्यू अनुसार, एटीक्यू अनुसार ना, ये लिखना नहीं है, तुम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एटीक्यू मतलब है ना। तो भाजक भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। भाजक कौन होता है? डी। भागफल क्या होता है? क्यू। तो 25 इंटू क्यू हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या बोलता है, तथा शेषफल का 5 गुना होता है। ये जो डिविजर है ना, डिविजर है, ये कितना होता है? शेषफल का 5 गुना है, मतलब रिमाइंडर का 5 गुना है। तो समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है क्या, तथा भागफल का मान 16 है। भागफल का मान दे दिया है 16 है, इसका मतलब भागफल का मान दे दिया है 16, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 गुना 16। यहाँ तक समझ में आ गया ना। मतलब क्या, डी का मान भाजक का मान भागफल का मान का 25 गुना है, ये हो गया। ये जो है भाजक का मान भागफल का 25 गुना, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, शेषफल का मान 5 गुना है। शेषफल का मान 5 गुना है तथा भाजक का मान शेषफल का 5 गुना है और भाजक का 25 गुना, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बोलता है कि भागफल का मान 16 है, मतलब क्यू का मान 16 है, तो क्यू का मान 16 कर दिए। अब अगर डी का हम लोग निकालने जाए, इतना हो गया। अब उसके बाद डी बराबर ये आर, आर इंटू इतना लिख सकते हैं, आर इंटू 5 इक्वल टू 25 गुना 16 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, डी और डी दोनों बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर ये काटेंगे तो 5 के 5 बचे, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 16 × 85 आ गया ना। और डी का मान कितना हो गया? इसको अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी का मान? 16 × 5 = 80, 8 और 16 दूनी 32, 8 कितना हो गया? 32 और 8 40, 400 ना। तो इसका मान बिठा देंगे इसमें, एन इक्वल टू डी का मान कितना है? डी का मान 400, डी का मान 400, 400 इंटू क्यू का मान कितना निकला? क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 16 दिया है ना। क्यू का मान 16 दिया हुआ है। क्यू का मान कितना? 16 दिया हुआ है ना। तो इंटू 16 प्लस 80, 16 4 कितना हो गया? 64, 6400 प्लस 80 ना, 6480 है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 6480 हो जाएगा ये मान, 6480। तो 6480 कौन है? बी। ऑप्शन बी हो गया आंसर ना। यहाँ तक होगा, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखते हैं, क्या है, यदि भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक क्या है? भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना, ठीक है। भाजक का ही मान दिया हुआ, भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यहाँ तक आ गया। तथा शेषफल का मान 4 है, शेषफल का मान दिया हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं कोई भी अगर नंबर वो निकालेंगे, नंबर भाज्य निकालेंगे, तो क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही नहीं होता है। आप क्या करेंगे? एटीक्यू के अनुसार देखेंगे, एटीक्यू के अनुसार देखेंगे क्या है, यदि भाजक भागफल का 4 गुना होता है, भाजक क्या है? डी है ना, भाजक डी है, वो भागफल का 4 गुना, भागफल क्या है? कोस क्यू, क्यू का 4 गुना है, यहाँ तक हो गया। उसका शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना, ये डी ही है, शेषफल का 3 गुना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है आर का मान कितना दिया है? 4 दिया है, तो डी का मान कितना हो जाएगा? आर का मान बिठा देंगे तो आर इंटू 3, इसमें मान बिठा देंगे, तो डी का मान कितना हो गया? 12 हो गया। अब क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है, क्यू का मान कैसे निकालेंगे? डी बराबर 12 है और उसके बाद क्यू इंटू 4 है ना, तो 4 तिया 12, यहाँ तक समझ आ गया ना। तो क्यू इक्वल टू कितना है? 3, क्यू का मान कितना है? 3। अब एक एक करके मान बिठा देंगे इसमें। डी का मान कितना है? 12 है। क्यू का मान कितना निकाले? 3 प्लस आर का मान कितना निकाले? 4, आर का मान तो दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे? 12 36 प्लस 4
कितना हो गया 40, 40 है क्या ना, 40 जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इस तरीके के सॉल्व करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी रेलवे तो क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ना? ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, वो पहले नंबर निकालेंगे, ये किस नंबर से 52 से विभाजित दिया है ना। मान लेते हैं कोई नंबर n था, इसको 52 से विभाजित किया गया, 52 से विभाजित किया गया मतलब d का मान कितना है 52, वही ना, डिवाइजर है। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, शेषफल, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ। यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसका जो क्वोशिएंट है, भागफल मान लेते हैं x है, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा 52 इंटू एक्स प्लस 45, ये ना, ठीक है। और इसको किससे किया गया नंबर। अब इसको 13 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसी नंबर को अगर 13 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 52x प्लस 45/13, तो 13×4 = 52, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13×3 = 39, 13×4 ना, 13×3 = 39, 39 होगा। तो बचेगा कितना 6, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कुछ जो भी है जिससे भाग दिया जाता है वो तो एज इट इज वही होता है ना। इसका जो मतलब रिमाइंडर निकलता है वो क्या शेषफल से निकलता है ना। तो इस तरह अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो हम लोग डायरेक्ट शेषफल से भाग कर देंगे। शेषफल जो शेषफल बचा है उसी से जिससे भी भाग करने बोलेगा, जैसे 13 से बोला है 13 से भाग कर देंगे ना, वो भाजक से नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह करके निकाल के नहीं करेंगे, है ना। जैसे शेषफल कितना बचा था, इसमें 45 बचा था, तो 45/13 डायरेक्ट कर देते तो फिर रिमाइंडर 6 आता है ना। इसको अगर बाउंड को छोड़ देते तो, है ना, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। ये आ गया। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे तो क्या दिया है, डी का मान दे दिया है ना। तो एन बराबर क्या होता है डी इंटू क्यू प्लस आर, यही ना। डिवाइडर मतलब भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो इसमें डी का मान, भाज्य का मान कितना दे दिया है 14 दे दिया है। उसके बाद शेषफल कितना दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है 8 दिया है, लेकिन क्यू का मान नहीं दिया है ना, भागफल का मान नहीं दिया है। तो मान लिए तो डी डी का मान कितना 14 दिया है, क्यू का मान कितना दिया है एक्स दिया है प्लस आर, आर का मान कितना, आर का रिमाइंडर आर है ना। तो और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे ना। तो कितना हो गया 14x प्लस 8/7, 7×14, ये तो रिमाइंडर 0, 7 के साथ रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, एक बचेगा ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भाजक है ना उसको छोड़ सकते हैं, भाजक को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, सिर्फ रिमाइंडर से ही रिमाइंडर को भाग कर देंगे। तो यहाँ दूसरा विधि से या ट्रिक से अगर निकालेंगे, ट्रिक से अगर बोले तो कैसे करेंगे, रिमाइंडर जो बचा हुआ है ना बाय जिससे बोला है भाग देने के लिए, तो 7 से भाग देने बोला है ना। शेषफल कितना था इसका, पहले जो 8 था तो 8/7 इक्वल टू 1 आ गया रिमाइंडर, है ना। तो इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये तो ऐसे बना सकते हैं n इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है ना। तो डी का मान कितना है 84 है, और आर का मान कितना दिया हुआ है 37 दिया हुआ है, और क्या दिया है और कुछ दिया है क्यू का मान एक्स मान लेंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, ये डी का मान कितना है 84, एक्स हो जाएगा, क्यू का मान एक्स प्लस आर, आर का मान कितना है 37 है, आर का मान कितना है 37/, अब किससे भाग करेंगे 12 से, तो ये तो जीरो आ जाएगा। अब बात है 36, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर
1 आ जाएगा ना, क्यों आ जाएगा? क्योंकि 12 84 ये तो रिमाइंडर 0, इसको बात है 36, 36 1 ज़्यादा है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है? इस तरह करके। तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वो ट्रिक से अगर बनाएँगे, तो हम लोग सीधा रिमाइंडर लेंगे, शेषफल लेंगे, शेषफल रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? बाई 12 से भाग करना है, तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 37 ना, बाई 12, तो फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। कितना? 1 आ रहा है, ठीक है? इस तरह भी बना सकते हैं। हो गया यहाँ तक? आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना 91 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा? ना, तो वो क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे, भाज्य को छोड़ देंगे, डी को क्या कर देंगे, नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, ना, उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। रिमाइंडर कितना बचा हुआ? 91 बटे किससे? 17 से भाग करेंगे ना, ये समझ में आ गया ना? तो कितना हो जाएगा? 17 पंचे 85, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, रिमाइंडर कितना 6 बचेगा ना, 6 हो गया आंसर, है ना? इस तरह करके बनाते हैं। अगर लॉन्ग विधि से बनाएँगे तो डिवाइज़र कितना दिया हुआ है? n इज़ इक्वल टू क्या होता है? डी इंटू क्यू प्लस आर। डी का मान कितना है? 102 और रिमाइंडर है 91, ठीक है? और क्यू का मान नहीं है, एक्स मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डी का मान कितना है? 102 इंटू क्यू का मान एक्स प्लस आर का मान कितना है? 91 बाई 17 से विभाजित करेंगे कितना? 17, ये तो रिमाइंडर 0 हो गया। 17 छक 102, ये तो रिमाइंडर 0 और ये अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग रिमाइंडर ही लेते हैं, रिमाइंडर से भाग करके, जिसे भाग करने बोला वो भाग कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, ये ट्रिक है ना। तो दोनों समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो यदि उस संख्या के घन को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा ना, ये क्वेश्चन है। तो वो नंबर मान लेते हैं n इज इक्वल टू डिवाइजर का d का है ना, d का मान कितना है? 36 है और रिमाइंडर कितना आया इसका? 23 है, ठीक है? Q का मान हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना? तो D इंटू क्यू प्लस आर यही हो जाएगा। नंबर कितना है? 36 D इंटू एक्स हो जाएगा प्लस आर का मान कितना है? 23, है ना? ये नंबर है। अब बोलता है कितना? 12, तो इसी के घन से अगर 12 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? तो नंबर का अगर घन करेंगे 12 से विभाजित करेंगे ना इसके घन से, तो 36x प्लस 23 बाई 12 का घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे ना, तो क्यूब करेंगे, ये तो रिमाइंडर 0 12 1 माइनस 1 आएगा ना, 1 कम है बस में 24, तो माइनस 1 का क्यूब बाई 12 माइनस 1 बाई 12 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? माइनस में लेते नहीं तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा इसका रिमाइंडर ना, इस तरह करके बनाते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, है ना? 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है, दो अलग-अलग संख्याओं को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है, तो यदि संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ना, कोई नंबर है, दो अलग-अलग नंबर है जो 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 13 और 11 बचता है, तो यदि संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएँगे इसको? 17 से विभाजित करेंगे ना, कोई नंबर है, 17 से विभाजित करेंगे, मान लेते हैं n1, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 13 और इसका भाजक ये भागफल नहीं दिया है, x मान लेंगे। उसके बाद फिर 17 को और n2 है, जो रिमाइंडर कितना बचता है? 11 और इसका x ना, तो इसमें n1 अगर हम लोग देखेंगे, n1 कितना हो जाएगा? 17x प्लस 13, ये नहीं होता है, 17 गुना ये 17, ये समझ में आ गया ना? ये नंबर कैसे आया? क्या होता है? भाजक भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आ गया। n2 क्या हो जाएगा इसका? 17x प्लस 11, अब इन दोनों का योग, यदि इन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित करेंगे तो n1 प्लस n2 हो जाएगा इज इक्वल टू 17 34x हो जाएगा ना, 34x प्लस इसको अगर जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, 11 और 13 24 होता है। अब इसको अगर हम लोग कितना 17 से भाग करेंगे तो ये तो रिमाइंडर 0 हो गया, 17 दूनी 34, इसको अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 7 बचेगा। 24 को 17 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा ना, ठीक है? इस तरह तो इसमें भी यही कर सकते हैं हम लोग, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 बाई जिससे भाग करने बोला है उससे, ना, किससे भाग करने बोला है? 17 से, ये ट्रिक्स है। तो इससे बना सकते हैं ना, जो भी रिमाइंडर रिमाइंडर से इसमें प्रयोग करेंगे, हाँ, ताकि भाज्य का भागफल से का कोई रोल ही नहीं है, ये तो कट ही जाता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग सीधा
रिमाइंडर से कोई भी कुछ भी करने बोला रिमाइंडर के अनुसार करेंगे, ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि दो अलग-अलग संख्याओं को d से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 35 और 27 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई निश्चित भाजक है, उससे भाग किया जाता है। क्वेश्चन में अलग भी दे सकता है, ठीक है, d की जगह कुछ भी दे सकता है, कोई निश्चित भाज्य संख्या से कोई निश्चित भाज्य संख्या से विभाजित किया जाता है, भाजक संख्या से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 35 और 37 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्याओं का योग को अगर d से विभाजित किया यही d से ही भाग किया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो d का मान क्या होगा ना, मतलब भाजक का मान क्या होगा, भाजक का मान इसमें पूछ दिया ना, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो d से अगर कोई भाग करेंगे किसी नंबर को n1, नंबर हमको पता नहीं है कितना है, और इसका भागफल दे दिया है 35, इसको मान लेंगे x, इसमें भी d है n2 ना, और इसमें शेषफल 27 है ना, इसको x मान लेंगे, तो n1 कितना हो जाएगा dx प्लस 35, वही ना, n2 का मान कितना हो जाएगा dx प्लस 27। बोलता है इन दोनों संख्याओं का योग को अगर d से विभाजित किया इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों को संख्याओं का योग n1 प्लस n2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2dx प्लस 7 5 12 का 2 हासिल 1 62 हो जाएगा ना बाई डी, तो ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, और इसमें डी अब बचेगा क्या 62, तो डी को 62 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 20 बचना चाहिए ना, तो कितना से डी से जो 42 40 अगर कर देंगे 42 कर देते हैं क्या, 42 के 42, तो डी का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ना, हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसमें कुछ ट्रिक्स भी इसमें ट्रिक्स भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रिक्स कैसे, ट्रिक्स इसमें देखेंगे, अगर कोई n1 है बाई डी से करेंगे प्लस n2 करेंगे d2, दोनों का योग n1 प्लस n2 और n2 बाई डी, अगर इसमें ये क्या बचता है ये r1 ये r2 और ये r3, ठीक है ना, ये तीनों है, तो इसका नियम क्या होता है r1 प्लस r2 माइनस r3 कर देंगे तो निकल जाएगा, जो पूछेगा वही रिजल्ट आ जाएगा ना, भाजक का मान डी का मान निकल जाएगा। कैसे, इसमें d1 r1 का मान कितना था 35 ना, तो 35 प्लस 27 ना, 27 माइनस r3 का मान कितना 20 है ना, तो इसको जोड़ के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा 42, तो इस तरह निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या को n को किसी प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो n है, n कोई नंबर है, ठीक है, उसको मैं अगर ये क्या है d का मान है 4 और क्वोशिएंट मान लेते हैं x और रिमाइंडर कितना दिया है 3 ना, तो नंबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं d इंटू क्यू प्लस आर होता है, तो d का मान कितना है 4x प्लस 3, ये हो गया, क्यू का मान x मान है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर इसी को 2n से अगर गुना मतलब 2n से भाग करेंगे तो किससे 2n से, 2n को अगर 4 से भाग तो 2 से गुना कर देते हैं, तो डायरेक्ट 2 से 4x प्लस 3 अगर गुना करेंगे, उसके बाद किससे 4 से भाग करेंगे x प्लस 6 बाई 4, तो इसमें 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, और इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 हो जाएगा, 4 के 4 रिमाइंडर 2 बचेगा ना, है ना, 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी, ये बी हो गया 2 नंबर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी रिमाइंडर वो ट्रिक से भी बना सकते हैं इसको, कैसे, रिमाइंडर कितना है 3 है, तो बोलता है 2n से, तो इसमें अगर नंबर से 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर से भी 2 से गुना करेंगे, अब बाई कर 6 4 ये 4 से भाग करने बोला 4 से भाग करेंगे, 6 बाई 4 रिमाइंडर कितना आ गया 2 ना, इस तरह करके बनाते हैं। अब हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 987 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, कोई भी संख्या है जो 987 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 59 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो इसमें नंबर निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं, नंबर नहीं वो जानते हैं, ट्रिक हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, रिमाइंडर कितना 59
और ये कितना हो किससे 21 से भाग करना है ना, किससे 21 से भाग करना है। तो 21 तिया कितना होता है? 21 तिया करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 दूना 42 ना, 21 दूना 42, 42 अगर घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका? 17, 17 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर सी में है। हाँ, तो इस तरह करके आज को हम लोग क्वेश्चन एक आरो क्वेश्चन डिस्कस किए ना, रिमाइंडर थ्योरम का। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।